हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। स्टूडेंट्स, आज हम आपसे बात करने वाले हैं पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री में चैप्टर नंबर 3 पशु चिकित्सा संबंधी औषधि एवं उपकरण मेडिसिन एंड इक्विपमेंट यूज्ड इन एनिमल ट्रीटमेंट। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पोटेशियम परमैंगनेट मींस लाल दवा एवं डॉकिंग मशीन के उपयोग लिखना है आप लोगों को। पेपर में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, व्हाट आर द यूज ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड डॉकिंग मशीन। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पोटेशियम परमैंगनेट देखा होगा, जिसे हम लोग लाल दवा के नाम से जानते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, अपने से 20 गुने पानी में घुलनशील होता है। यदि आपको पोटेशियम परमैंगनेट को घोलना है तो यदि आपने 5 किलोग्राम पोटेशियम परमैंगनेट लिया है तो स्टूडेंट्स इसके लिए आपको 100 लीटर पानी की आवश्यकता होगी। अपने से 20 गुने में क्या होता है, घुलनशील होता है। इसकी कार्यविधि एंटीसेप्टिक होता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, एंटीसेप्टिक होता है, एंटीमुलेंट होता है, एंटीडोड होता है, ठीक है, डिसइंफेक्टेड होता है, डीओरेंटेड होता है। इस तरह से ये क्या करता है, काम करता है। मतलब यदि कहीं पर आपने देखा होगा बैक्टीरिया वगैरह लग गया है, फफूंद वगैरह लग गया है, तो उसमें आप यदि पोटेशियम परमैंगनेट का यूज करते हैं तो वो चीजें क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। इसका उपयोग घावों को भरने में भी किया जाता है। जैसे सांप द्वारा काटे गए स्थान पर यदि आप पोटेशियम परमैंगनेट का 2% घोल, ठीक है, लगा देते हैं उसका, तो ये क्या करता है स्टूडेंट्स, उसके विष को ऑक्सीकृत कर देता है और सांप के जहर को निष्प्रभाव कर देता है। तो जब भी यदि किसी को सांप काटता है तो पोटेशियम परमैंगनेट का आप क्या कर सकते हैं, घोल लगा सकते हैं वहां पर। घाव तथा ऑपरेशन के पूर्व जो सर्जन होते हैं, जो सर्जरी करते हैं, वो अपने हाथ को इससे क्या करते हैं, साफ करते हैं। एक प्रकार का क्या होता है, ये एंटीसेप्टिक के रूप में काम करता है पोटेशियम परमैंगनेट। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो पोटेशियम परमैंगनेट क्या है हमारा, पोटेशियम परमैंगनेट इज यूज्ड एज अ वेट, ठीक है, ड्रेसिंग ऑफ वाउंड ऑन योर स्किन सरफेस दैट आर ब्लिस्टर्ड ऑन ओजिंग पुस athlete food and impetigo. Potassium permanganate can helps to treat both bacterial and fungal. हमें बैक्टीरियल और फंगल दोनों से बचाता है। स्किन इन्फेक्शन सच एज एथलीट फूड्स एंड एम्पिडिगो। बोलिए सर, कुछ इस तरीके से क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारा पोटेशियम परमैंगनेट होता है। आपने देखा होगा, स्कूल में प्रैक्टिकल किए होंगे आप सभी लोगों ने। बोलिए सर, बिल्कुल किया हुआ है। अब ये डॉकिंग मशीन क्या होती है बच्चों, तो डॉकिंग मशीन को हम लोग टेल कटर मशीन भी कहते हैं, मतलब पूंछ काटने वाली मशीन के नाम से भी जाना जाता है। पशुओं के पूंछ काटने में इसका यूज किया जाता है, जिसे हम लोग डॉकिंग कहते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये मशीन होती है स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पूंछ को फंसा देते हैं जानवरों की, और इससे क्या कर देते हैं, जानवरों की पूंछ को काटा जाता है। डॉकिंग मशीन इज ऑल्सो कॉल्ड टेल कटर। इट इज यूज टू कट द टेल ऑफ एनिमल। मतलब इसमें पशुओं की पूंछ को काटने के लिए इसका उपयोग करते हैं। बोलिए यस सर, ठीक है, बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, फिटकरी तथा तूतिया, जिसे हम लोग नीला थोता कहते हैं या जिसे हम लोग कॉपर सल्फेट के नाम से भी जानते हैं, इसका एक और नाम क्या है स्टूडेंट्स, बोल सर इसका एक और नाम है कॉपर सल्फेट। जी हाँ स्टूडेंट्स, नीला थोता या इसे क्या कहा जाता है, कॉपर सल्फेट के नाम से जाना जाता है। इसके हमें दो दो यूजेस लिखना है, या कई बार पेपर में चार चार यूजेस भी हमसे पेपर में पूछे जाते हैं। राइट एनी टू यूजेस ऑफ एलम, मतलब फिटकरी एंड कॉपर सल्फेट। तो एलम क्या होता है, फिटकरी क्या होता है, आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, जब भी आप लोग, ठीक है, आपकी सेविंग करवाने जाते हैं तो आपने देखा होगा वहां पर क्या करते हैं वो लोग, फिटकरी का यूज करते हैं। एक एंटीसेप्टिक के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है, और चर्म शोधन के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है। यूज्ड इन दी टैनिंग प्रोसेस ऑफ लेदर, लेदर वगैरह की साफ सफाई करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। पहला यूज क्या है, एलम इज यूज्ड इन द बेकिंग एंड पिकलिंग प्रोसेस। जी हाँ बच्चों, फिटकरी का प्रयोग बेकिंग और अचार बनाने में किया जाता है। फिर क्या यूज है इसका, तो यूज्ड एज अ ड्राइंग एजेंट इन द टेक्सटाइल कंपनी। कपड़ा कंपनी में सुखाने वाला जो एजेंट होता है, ड्राइंग एजेंट जो होता है, उसमें क्या किया जाता है, ठीक है, कॉपर सल्फेट का यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक एजेंट, एक एंटीसेप्टिक होता है ये, ठीक है, किसी भी बैक्टीरिया को, फंगल को मारने में इसका यूज किया जाता है। बोलिए यस सर, ठीक है, बन जाएगा हमसे। अब ये नीला थोता क्या होता है, कॉपर सल्फेट क्या होता है, तो कॉपर सल्फेट इज यूज्ड अ, ठीक है, वेनेडिक्ट सॉल्यूशन एंड इन फेलिंग सॉल्यूशन विच इज यूज्ड अ टेस्टिंग फॉर रिड्यूसिंग शुगर। जी हाँ, इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो कॉपर सल्फेट का यूज बेनेडिक्ट के घोल में और फेलिंग के घोल में किया जाता है, जिसका उपयोग शर्करा को कम करने के परीक्षण में किया जाता है कि भैया दिया गया जो पदार्थ है क्या उसमें शर्करा की मात्रा कम है, उसका प्रयोग करने के लिए हम लोग करते हैं फेलिंग सॉल्यूशन में। और ठीक है,
बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन होते हैं, इन दोनों सॉल्यूशन में क्या किया जाता है, कॉपर सल्फेट का यूज किया जाता है। सेकंड है हमारा, इट इज यूज्ड एज अ फंगिसाइड ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू किल, ठीक है, सेवरल फंगी, यह कवक को मारने की क्षमता रखता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, कवकनाशी के रूप में यूज किया जाता है या कवकनाशी के नाम से जाना जाता है। बोलिए सर ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ, ठीक है, ड्राई फिक्टेटिव इन द प्रोसेस ऑफ वेजिटेबल डाइंग, इसका उपयोग सब्जी की रंगाई करने के लिए, ठीक है, डाई के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, जैसे स्टूडेंट्स हम लोग हेयर डाई करते हैं, बालों को रंगते हैं, वैसे ही सब्जियों की रंगाई के लिए हम लोग कॉपर सल्फेट का यूज करते हैं, जो कुछ क्या होता है, नीले रंग का होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, नीला थोथा के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स ऐसी अन्य वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आपको यहाँ पर फुल कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट में 11th और 12th एग्रीकल्चर का पूरा फुल सिलेबस आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और यदि आप किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप ICR, CUT, MHT, CET, आप MP, PAT की तैयारी कर रहे हैं, दाहेद, PVFT, तो यदि आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पर 9407384042 पर, और एक दिन की स्टूडेंट्स आप फ्री ऑफ डेमो क्लास लगाकर देख सकते हैं। बहुत ही कम फीस में आप अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं घर बैठे बैठे। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं जरूर कॉल कर सकते हैं। मिलेंगे फिर ऐसी अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।